होती है जो रात के समय भटकने वालों को अपने जंगल में फंसा लेती है। लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक रात दो भाई अरुण और अजय ने अपने दोस्तों के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। दोस्तों के साथ एक शर्त लगी थी कि जो सबसे पहले डरकर वापस आएगा उसे सभी के सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। अजय और अरुण दोनों ही इस चुनौती को स्वीकार कर जंगल के अंदर चले गए। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, हवा ठंडी और भयानक हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी। अचानक चारों ओर धुंध छा गई और एक भयानक सन्नाटा फैल गया। दोनों भाई ये सोचकर आगे बढ़ते रहे कि ये सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर डर घर करने लगा। अचानक अरुण को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक, तू पहले ही हार मान गया। अरुण ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं है, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दोनों को एक महिला का रोना सुनाई दिया। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज गूंज रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सफेद साड़ी में लिपटी बिखरे बालों वाली एक महिला दिखाई दी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना खालीपन था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों भाई भय से जरबत हो गए। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल शापित है? अरुण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं वही आत्मा हूँ जिसे सालों पहले इस जंगल में मार दिया गया था। मैं अब यहाँ भटक रही हूँ, उन लोगों की तलाश में जिन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया, और अब तुम दोनों भी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकोगे। ये सुनते ही दोनों भाई जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे और घना होता जा रहा था। रास्ता नजर नहीं आ रहा था और महिला की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। दोनों की हालत खराब हो गई थी। आखिरकार किसी तरह वे भागते हुए गांव तक पहुंचे। उस रात के बाद से दोनों भाई खामोश रहने लगे। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव में हर कोई उनके चेहरों पर छाया खौफ देख सकता था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से अरुण और अजय ने उस जंगल की ओर कभी नहीं देखा। अब जब भी रात होती है और हवा चलती है, लोग उस महिला की चीखें सुनते हैं। गांव के लोग अब उस जंगल को भूतिया जंगल के नाम से ही पुकारते हैं, जहां जाने वाले कभी वही नहीं लौटते जो वे पहले थे। अंत।